सेंटर खोलने में बहुतों का कल्याण होता है, इसका बहुत फायदा मिलता है। ऐसा शुभ कार्य कर लेना चाहिए। भविष्य के लिए उनकी कमाई जैसे कि चालू ही बनी रहती है, क्योंकि सेंटर स्थापन करने में मदद करते हैं तो फायदा बहुत मिलता है। सेंटर ही खोलना है या मकान आदि बनाना है, मतलब जो करता है मदद उनको जरूर मिलती है रिटर्न में। जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे प्रजा भी बनानी पड़े। सेंटर खोलने का शौक जरूर चाहिए। जो सेंटर खोलते हैं और सर्विस भी करते हैं उनकी तो कमाई होती है ना, सेवा भी करते हैं, प्रजा भी निकालते हैं, संदेश भी देते हैं, और फिर जो ज्ञान की सेवा करते हैं तो उनकी कमाई तो होती रहती है। इनमें भी बहुतों को फायदा मिलता है तो उसका फल मिल जाता है। कोई ऐसे होते हैं कि 3-3, 4-4 सेंटर्स खोलते हैं, तो सबकी दिल में होता है ना कि इन्होंने हमारे कल्याण के लिए सेंटर खोला, तो उनका फल मिल जाता है। क्या फल मिलता है? दुआएं मिल जाती हैं। कितनी बांधेली माताओं को शरण मिल जाती है। बाबा को लिस्ट निकाल करके दो कि किसने किसने डायरेक्ट सेंटर खोला है। डायरेक्ट सेंटर माना, और इनडायरेक्ट सेंटर क्या होता है? डायरेक्ट मंदिर में मुख्य मूर्ति किसकी होगी? शिव बाबा, देवताओं की होगी, या सारे ड्रामा का जो डायरेक्टर है उसकी मूर्ति होगी? मधुवन खोलते हैं तो मधुवन किसे कहा जाता है? मधुसूदन है, वो है मधुवन का मुखिया। तो बोला डायरेक्ट सेंटर खोलना है। डायरेक्ट माने किसी और के अंडर में ना हो, किसके अंडर में हो? एक बाप के अंडर में, डायरेक्ट बाप। और बाबा भी तो सेंटर खोलते हैं क्या? बाबा खुद भी सेंटर खोलते हैं और बाबा का डायरेक्ट आधिपत्य रहने वाला सेंटर दूसरे बच्चे भी खोलते हैं। तो जो जो करते हैं उनका हिस्सा तो आता जाता है ना। किसके पास? बच्चों के पास जो कमाई का हिस्सा वो मिलता है, उसका हिस्सा मिल जाता है। याद से ही पुण्यात्मा बनेंगे। अगर भूल हो जाए, दूसरों का संग लग जाए, तो पाप करने से वो पुण्य खत्म हो जाता है। ऐसे नहीं है पुण्य जो किया है सो जमा होगा, नहीं, पाप करने से वो पुण्य नुकसान हो जाएगा, इक्वल हो जाता है। कभी कभी तो कमती भी हो जाता है। समझो कल दान पुण्य करते हैं, सेंटर खोलते हैं, बाद में बेमुख हो जाते हैं, तो आगे से भी नीचे जास्ती कर सकते हैं। फिर वो खाता जमा नहीं रहेगा, घाटा हो जाएगा। देखो सेंटर खुलते रहते हैं तो शिव बाबा के खजाने में जमा होना चाहिए। ऐसे नहीं हम अपना सेंटर आप ही जाकर के खोल ले लें।
जैसे लीला है, कुछ भी करती है, जो मिलता है, परंतु उनका जमा तो कुछ भी नहीं होता। सेंटर बोला होगा, बैठ गई होगी। तो ऐसे नहीं, अपना आप ही जाकर के खोलें। जब तक शिव बाबा के पास न आए, खजाने में पहुंचा ही नहीं, तो मिलेगा कुछ भी नहीं। और ये बड़ा भारी दंड चढ़ जाता है। ऐसे नहीं, रेस करके श्रीमत बिगर गीता पाठशाला खोल दें। या सेंटर खोल दिया, बिगर श्रीमत के करेंगे तो उनको मिलेगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बनता है। क्योंकि शिव बाबा के खजाने से उनका कनेक्शन नहीं है। अगर यहीं से सीख करके फिर जाए बनाते हैं, तो भी बिगर श्रीमत अगर करते हैं तो पद बहुत कम पाएंगे। कोई का भी अशुद्ध अहंकार बाप के पास चल नहीं सकेगा। क्योंकि बाप तो समर्थ है ना, बच्चे तो नंबरवार हैं। शिव बाबा के साथ बेढंगा कोई चल नहीं सकता, गिर पड़ेंगे। क्योंकि शिव बाबा एक ही हस्ती है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से कनेक्शन ही नहीं, तो फिर फायदा ही क्या होगा? और ही गिर पड़ेंगे। ये अशुद्ध अहंकार कोई के भी बाप के साथ चल नहीं सकता।